भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे शान्तस्तमो विघातार्थम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांजन वाली माता की जय। करुणानुयोग ग्रंथराज की जय। सम्यक मार्गना से चलते हैं पुनः अपने लोग। प्रश्न नंबर 247, औपसमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हम लोगों ने कल समझा अनंतानुबंधी चार और मिथ्यात्व प्रकृति, ये पांच प्रकृति के उपशम से यानी दबाने से। कौन दबाता है इसको? जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, पहली बार सम्यक दर्शन कर रहा है, पांच प्रकृतियों को दबाने से उसको प्रथमो उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। उस सम्यक दर्शन की संज्ञा क्या है? औपसमिक सम्यक दर्शन। ये संज्ञा क्यों है? क्योंकि वो सारे पांचों कर्म प्रकृति, चार अनंतानुबंधी, चारित्र मोहनी की और एक मिथ्यात्व की, इन पांच प्रकृतियों को दबाता है। दबाने से जो तत्व में श्रद्धान की उत्पत्ति होती है, जो सच्चा श्रद्धान होता है, बस सम्यक, जिसको कहते हैं सम्यक प्रतीति जब होती है, तो उसको कहा जाता है औपसमिक सम्यक दर्शन या औपसमिक सम्यक्त्व। ये होता है अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने आज तक एक बार भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, ये उसकी चर्चा है। उसके बाद आचार्य कहते हैं जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, वो जीव अगर मिथ्यात्व में भी रहता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है सादी मिथ्या दृष्टि। यानी जिसने एक बार मिथ्यात्व को छोड़ करके दोबारा मिथ्यात्व को अगर प्राप्त करता है तो उस मिथ्यात्व का नाम हो जाता है सादी, क्योंकि पुनः मिथ्यात्व शुरू किया। सादी माने शुरुआत से सहित, अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं था, अनादि मतलब जिसका कोई शुरुआत ही नहीं थी। जीव कब से है? जीव जब से संसार है तब से है। संसार कब से है? हमेशा से है संसार, कभी लुप्त तो हुआ नहीं है। तो जीव भी किसी न किसी पर्याय में रहता है, कोई नया जीव नहीं बनता है। जितने भी जीव हैं, चाहे वो अनंत अनंत निगोदिया में हो या मनुष्य हो या देव हो या नारकी हो, जिस भी पर्याय में जितने जितने जीव हैं या सिद्ध परमेष्टि के जीव आत्मा है, सभी अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इसमें एक जीव की भी कमी नहीं होगी। मोक्ष चले जाएंगे तो सिद्धत्व के हिसाब से गिनती हो जाती है, तो कोई भी जीव कम नहीं होता है। तो ऐसा जीव जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसने आज तक सम्यक को नहीं प्राप्त किया, शुरू अगर वो सम्यक को प्राप्त करता है तो सबसे पहले सम्यक को प्राप्त करने के लिए वो सबसे पहला पांच प्रकृतियों को उपशम करता है, दबाता है। दबाने से क्या, दबाते ही उसका नाम हो जाता औपसमिक सम्यक दर्शन। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की ताकत से कहिए या उन विशुद्ध परिणामों से मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं। दर्शन मोहनी की प्रकृति एक, मिथ्यात्व प्रकृति, उस मिथ्यात्व प्रकृति के तीन टुकड़े हो जाते हैं, जिसका नाम है सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। हमने इसका उदाहरण दिया था, जैसे 2000 का नोट है वो मिथ्यात्व है, आपने उसको भंजाया, 3 500 का नोट आ गया, वो तो मिथ्यात्व रहा। और एक 500 में 100 के 4 नोट आ गए, वो मिश्र प्रकृति होगी, सम्यक मिथ्यात्व। क्योंकि सबसे ज्यादा जब 3 बंटवारा होता है, मिथ्यात्व को जब 3 हिस्से में बंटता है, तो मिथ्यात्व अपने पास सबसे ज्यादा द्रव्य रखता है, उससे कम सम्यक मिथ्यात्व को मिलता है और सबसे कम सम्यक प्रकृति को मिलता है। तो जिस तरह हम अगर 2000 का नोट अगर भंजाते हैं
तो 300-500 का नोट तो मिथ्यात्व हो गया, 400 का नोट सम्यक मिथ्यात्व हो गया, 250 का नोट सम्यक हो गया। इस तरह से अब इन नोटों को लेकर के आप अपने पर्स में रख दिए। बहुत काल तक आपने तो उस 100 और 50 के नोट का आपको काम ही नहीं पड़ा। बड़ी बड़ी मार्केटिंग करते रहे, 50-500 के नोट खर्चा होते रहे। वो पड़े पड़े पर्स में रख के भूल गए। वो बहुत 10 साल 20 साल के बाद जब हम निकालते हैं तो वो नोट हमें गले हुए मिलते हैं, तो छूते ही वो फट जाएंगे, ऐसे हो जाते हैं। जैसे बहुत सालों से पड़ी हुई कॉपी वगैरह को हम लोग देखते हैं, अपने मंदिर में कई ग्रंथ हैं, पुराने हैं, छुआ ही नहीं जाता है, छूने डर लगता है, हाथ अंगली रखते ही फट जाते हैं। तो उसी तरह से वो नोट अब पुराने हो गए। अब अब वो पुराने हो गए तो अब वो एकदम गले गले से हो गए। तो उसी तरह से बहुत दिन तक जब सम्यक्त प्रकृति या मिश्र प्रकृति को हम उदय में नहीं लाते हैं तो वो कमजोर हो जाती है। जैसे वो नोट का कागज कमजोर हो गया तो वो अब चलने लायक नहीं रहती। तो फिर अब आपको 100 और 50 का नोट चाहिए, आप क्या करोगे? फिर आप 500 का या 2000 का नोट को भंजाओगे तभी तो आएंगे छोटे छोटे रुपये, नहीं तो आएंगे नहीं। तो फिर उसको उस रुपयों को पाने के लिए वो जीव फिर से, क्योंकि उसको अब सम्यक मिथ्यात्व तो सम्यक प्रकृति चाहिए अपनी सत्ता में, उसको तत्व का सर्धान बन रहा है, उस विशुद्ध परिणामों से वापस वो प्रथमोपसम करता है, वापस उसको तीन प्रकृति आती है। तो उस जीव को कह दिया गया सादी मिथ्या दृष्टि। ये सादी मिथ्या दृष्टि कितनी प्रकार का होता है, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, अलग से समझा रहे हैं। आप लोग को ऑडियो से लिख सकती हैं, अभी तो नहीं लिख पाती होंगी, लिखने से फिर सुनने में नहीं बनता है। उसके सत्ता में तीन प्रकृति हो गई और अनंतानुबंधी चार। अब उसके इस तीन प्रकृति में जब तक वो दबी हुई है तब तक तो औपसमिक सम्यक दर्शन है, तीन प्रकृति होने के बाद वो सब औपसमिक सम्यक दर्शन है। अब चूंकि उपसम सम्यक दर्शन का समय कितना है, अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त के बाद नियम से वो किसी न किसी प्रकृति का उदय उसको होना है, सम्यक्त्व का हो, सम्यक मिथ्यात्व का हो अथवा मिथ्यात्व का हो, किसी न किसी एक प्रकृति का उदय होना है। अगर मिथ्यात्व का उदय हो जाता है तो उसके साथ अनंतानुबंधी भी खड़ी हो जाती है, वो भी उदय में आ जाती है। अगर लेकिन इसमें मिश्र में आ जाता है तो अनंतानुबंधी दबी पड़ी रहती, उसका द्रव्य जो उदय में आता रहता है वो दूसरे रूप से उदय में आ जाता है। या सम्यक प्रकृति उदय में आ गई तो चौथे गुण स्थान में आ जाता है। ये इस तरह की व्यवस्था है। मान लीजिए सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, वेदक सम्यक तो बन गया, वेदक सम्यक और छायोपसमिक सम्यक एक ही नाम है। एक दिन और हमने बताया था, किसी ने प्रश्न किया था, तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन चूंकि अनंतानुबंधी चार और सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रकृति के उदयाभावी छह और सद अवस्था रूप उपसम से सम्यक प्रकृति के उदय से यहाँ छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है। कुछ तो छह, कुछ उपसम, कुछ उदय। छायोपसमिक का मतलब क्या होता है? कुछ छह, कुछ उपसम, छह और उपसम करा दिए तो उदय भी कुछ करवाना पड़ेगा, कुछ उदय। वेदक सम्यक दर्शन क्यों कहते हैं? सम्यक का वो वेदन करता है, इसलिए उसको वेदक सम्यक दृष्टि भी उसी को कहते हैं। अब ये कोई जीव है जिसने सम्यक टुकड़े तो कर लिए, लेकिन वो जब ये हुआ वापस मिथ्यात्व में चला गया, मिथ्यात्व में चला गया, दो प्रकृति उसकी उद्वेलना होना चालू हो गई। क्योंकि उद्वेलना कब होती है? जब बहुत दिन तक उदय में नहीं आती है कोई प्रकृति, तो वो उद्वेलित होने लग जाती है, क्योंकि उसके उदय होने लायक उस जीव के परिणाम नहीं बन पाते हैं। इन सब का एक एक क्या कहें, पीरियड होता है, एक समय होता है। इतने समय तक ऐसी नहीं है कि वो सत्ता में, जैसे आपने बहुत दिन तक अगर 100-50 के नोट को पर्स में भर के छोड़ दिया, बहुत 10 साल 20 साल छोड़ दिया, फिर आप निकालेंगे तो आपके काम के नहीं रहेंगे। उसी तरह से तीन टुकड़े तो किए किसी जीव ने, बहुत दिन तक उदय में नहीं ला पाया, परिणाम उसके भी शुद्ध नहीं हो पा रहे थे कि वो प्रकृति उदय में आती, तो उसको फिर पुनः प्रथमोपशम करना पड़ता है। यद्यपि उसकी सत्ता में तीन प्रकृति है, सम्यक प्रकृति भी है, सम्यक मिथ्यात्व भी है और मिथ्यात्व तो है ही है,
तो उसको कह दिया, आचार्य ने क्या कहा, सादी मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या, किसी का खुला है, किसी का खुला, भाई अपने आप को म्यूट करें जिसका भी खुला है। अनादि मिथ्या दृष्टि। आंटी आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आप अपने आप को एकदम ये याद हो जाना चाहिए। अनादि मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं जो चार अनंतानुबंधी और एक मिथ्यात्व का उपशम करके, प्रथमोपशम इसका नाम है, प्रथमोपशम करके औपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है। पांच प्रकृति का जो एक बार बन जाता है उसकी संज्ञा हो जाती सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि तीन प्रकार से होते हैं। एक की सत्ता में तो सात प्रकृति है, सात प्रकृति के बाद वो वापस प्रथमोपशम कर रहा है, तो वो भी कहला सादी मिथ्या दृष्टि, लेकिन सात प्रकृति के सत्ता से। दूसरा कोई है जिसकी सम्यक प्रकृति की तो उद्वेलना हो गई, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व तो रहता ही है, यानी अब वो प्रथमोपशम करेगा तो वो छह प्रकृति का उपशम करेगा। इसमें नहीं है, ये विशेष कथन में आता है। तो यानी जो दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वो सात प्रकृति के उपशम से भी करता है, छह प्रकृति के उपशम से भी करता है, और पांच प्रकृति के भी उपशम से करता है। इसमें छह और सात प्रकृति के उपशम से करने वाले का नाम क्या दिया आचार्य ने, सादी मिथ्या दृष्टि। लेकिन जिसने पूरी उद्वेलना कर दी, यानी उस रूप, आपने सारे 100 के 50 के नोट जितने थे आपने सामने वाले को दे दिया, भैया मुझे तो 500 का दे दो, मुझे तो 500 का ही नोट चाहिए। आपने सारे नोट बदले, बदल के 500 का कर लिए, 500 का भी सारा उसको दे दिए, 2000 का ले लिए, तो आपके पास केवल एक नोट 2000 का बचा। तो उसी तरह सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति पूरी की पूरी आपने बदल करके और मिथ्यात्व रूप कर ली। अपने आप होती है, परिणामों के बल से वो अपने आप होती जाती है, बुद्धि पूर्वक नहीं होती है कुछ भी। अब है तो वो सादी मिथ्या दृष्टि, लेकिन अनादिवत सादी उसको इसलिए कहा गया कि जिस तरह से अनादि मिथ्या दृष्टि पांच प्रकृति का ही उपशम करता है, उसी तरह से ये सादी मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी पांच प्रकृति के उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन, प्रथम उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है। समझ में आ गया होगा ये प्रकरण बढ़िया से। इसमें तीन चार तरह की व्याख्या फिर एक बार दोहरा देते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि पांच प्रकृति के उपशम से प्रथम उपशम करता है। पांच प्रकृति जब दब जाती है, पांच प्रकृति में कौन सी, चार अनंतानुबंधी, एक दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति। इन पांच प्रकृतियों को दबा करके जब पहली बार उपशम करता है अनादि मिथ्या दृष्टि, तो उसको कहा जाता है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन और अनादि मिथ्या दृष्टि कर रहा है। दूसरा हुआ सात प्रकृति के उपशम से, जिसके सत्ता में मिथ्यात्व प्रकृति के तीन टुकड़े होने के बाद द्रव्य है, सत्ता में तीनों प्रकृति का द्रव्य है, लेकिन उदय में नहीं आ सकता है, उसको फिर से प्रथमोपशम करना पड़ रहा है, तब उसको सात प्रकृति दबानी पड़ेगी। प्रथमोपशम होने के लिए उसको सात प्रकृति को दबानी पड़ेगी, तब उसका प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होगा। किसी ने उद्वेलना कर करके प्रकृति का जो द्रव्य था, दूसरी प्रकृति में सम्यक का द्रव्य पहले मिश्र में देगा, फिर मिश्र का द्रव्य मिथ्यात्व में देगा। अब किसी ने सम्यक का द्रव्य खत्म कर दिया उद्वेलना से, लेकिन दो प्रकृति बनी हुई थी, वो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने लायक हो गया, क्योंकि इसमें समय की भी बंदिश है। कर्म भूमि के मनुष्य को एक भाव में दोबारा नहीं होता, असंख्यात वर्ष आयु वाले के एक भाव में दो बार प्रथमोपशम हो सकता है। मान लीजिए कि वो एक ही प्रकृति उद्वेलना हुई थी, उसको सम्यक प्राप्त करने की योग्यता उसमें आ गई, तो वो छह प्रकृति को दबा करके प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करेगा। इन सब का नाम हो जाएगा सादी मिथ्या दृष्टि। प्रथमोपशम कर रहा है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि था, ये सादी मिथ्या दृष्टि था। अब हम लोग ये जाने कि किसी ने उद्वेलना करके सम्यक प्रकृति का द्रव्य मिश्र प्रकृति में दे दिया, मिश्र प्रकृति को उद्वेलना करके मिथ्यात्व में दे दिया, अब उसके पास केवल एक मिथ्यात्व बची। अब उसको जो उपशम कर रहा है, यानी चार अनंतानुबंधी और एक मिथ्यात्व प्रकृति,
चूंकि वो पुनः कर रहा है, एक बार कर चुका था, इसलिए उसका नाम पड़ गया अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि, कि अनादि के जैसा ये मिथ्या दृष्टि है। जैसे अनादि में 5 प्रकृति को उपशम किया था, ये शादी होते हुए भी अनादि के जैसा है। सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे का प्रश्न ले रहे हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? औपशमिक सम्यक दर्शन एक हमने अभी ललिता हाँ। जी मेरा एक प्रश्न है इसमें कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन वाले चाहे 5 प्रकृति का उपशम करो, 6 का करो, 7 का करो, है तो वो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि ना, वो उसने हाँ। चाहे 5 का किया है चाहे 7 का किया, तो फिर क्या किसी का जिसने 7 का कर दिया उसका क्या गुण स्थान और ऊपर उठ गया क्या? क्या ये बताइए एक बार। नहीं, ये नहीं होता, लेकिन जैसे आप किसी राह पर एक बार चले जाइए, है ना, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तीर्थ दर्शन को, आप कुछ भी नहीं सुने हुए वहां के लिए, है ना, आपको मन में बड़ी घबराहट सी हो रही है, कैसा होगा, कैसा रूम मिलेगा, क्या जगह होगी, है ना, लेकिन आप फिर 20 बरस के बाद भी वहां जाइए, लेकिन कुछ उसकी धारणा रहेगी, तो आपको थोड़ा सा कम परेशानी होगा। मैं ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं भाभी, किसी भी ग्रंथ में, एक अनुभव के आधार पर करते, चिंतन के आधार पर, कि दोबारा जब करता होगा, हो सकता है कि उसको उतना जद्दोजहद न करना पड़े जितना जद्दोजहद उसको पहली बार करना पड़ता था। ऐसा हो सकता है, लिखा हुआ कहीं भी नहीं है ऐसा कि हम आपको ये कह दें कि यहाँ लिखा हुआ है। हम अपने कि एक बार जो चीज कर लेता है, क्योंकि पहले अनादि मिथ्या दृष्टि को तो बहुत ताकत लगानी पड़ी मिथ्यात्व को तोड़ने में, इसने एक बार मिथ्यात्व को तोड़ चुका है, ये सादी मिथ्या दृष्टि, तो नेचुरली इसके परिणाम, ताकत लगाने का मतलब इसके परिणामों में विशुद्धि आने में उतना ताकत नहीं लगेगी, इसके परिणाम जल्दी विशुद्ध होंगे, यही फर्क पड़ना चाहिए। और कोई गुण स्थान वगैरह में या कोई कर्म प्रकृति क्षय होने में, इस सब में कोई में भी कोई भेद नहीं है। जिस तरह से कहा जाता है, एक उदाहरण के लिए, कि भाई सिद्ध तो सब सिद्ध हैं, कोई भी सिद्ध किसी भी तरह से बने हो, 5 फुट के बने हो, 7 फुट के बने हो, 500 धनुष के बने हो, या धातकी खंड से हुए हो, या पुष्कर द्वीप से हुए हो, या जम्बू द्वीप से हुए हो, कहीं से हो, उनमें भेद इस बताया जाता है कि क्षेत्र के अनुसार भेद है, अवगाहना से भेद है, कोई 2 ज्ञान से होता है, कोई 4 ज्ञान से होता है, कोई 3 ज्ञान से होता है, कोई स्वयं ही ज्ञान से होता है, कोई देशना पूर्वक ज्ञान से। ये भेद कहाँ है? जहाँ व्यवहार है, सिद्ध बन गए, सब सिद्ध, वहां सिद्ध बनने के बाद में किसी भी सिद्ध में कोई भेद नहीं है कि वहां पर जो 4 ज्ञान लेके सिद्ध बने हैं, वहां पर उनको कुछ अलग अनुभव है, जो 2 ज्ञान से सिद्ध बने हैं उनका अनुभव कुछ अलग है, ऐसा नहीं होता। उसी तरह प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जिसको है, उस समय सभी जीव एक जैसे ही हैं, वहां परिणामों में कोई अंतर नहीं है, जब तक प्रथमोपशम है तब तक। उसके बाद मान लीजिए वो सम्यक प्रकृति के उदय आने से वेदक सम्यक बनता, वहां फिर उस सम्यक में बहुत सारे भेद हो सकते हैं। जैसे अपने लोग जितने हैं यहाँ पर भी ग्रुप में, मान लीजिए सबको सम्यक दर्शन है, सबका श्रद्धान एक जैसा है क्या? किसी का बहुत दृढ़ श्रद्धान है, किसी का थोड़ा कम है, वहां तारतम्यता पाई जा सकती है। लेकिन प्रथम उपशम सम्यक में, या कोई भी उपशम सम्यक कोई भी हो, वहां पर जो कि सारी प्रकृति दबी हुई है, उस दबी हुई प्रकृति का, उस सब का वहां पर एक जैसी तारतम्यता पाई जाएगी, अलग अलग नहीं, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोबारा कर रहा हो तो और पहली बार कर रहा हो तो। पहली बार में मुझे लगता है कि उसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती होगी, दूसरी बार में इतना कोई लब्धि वगैरह की हो सकता हो 2 करण ही करना पड़े, ऐसा भी पढ़ने में नहीं आया है, तो हो सकता कुछ अंतर हो, लेकिन होने के बाद कोई अंतर नहीं है। चाहे वो 5 प्रकृति का, चाहे वो औपशमिक के लिए 5 प्रकृति का को दबाया है, चाहे 7 को, चाहे 6 को, तो हाँ कोई फर्क नहीं होने के बाद प्रथमोपशम में कोई फर्क नहीं। हाँ, कोई करते समय हो सकता है कि आपको कहना कि करते समय हो सकता थोड़ा जद्दोजहद में हो सकता कमी हो, अभी तक कोई ऐसा कहीं पर पढ़ने में नहीं आया है कि भाई उसके में उसको पुरुषार्थ कुछ कम करना पड़ता हो। आया भी होगा तो ध्यान नहीं है, आ भी गया हो तो नहीं कह सकते, लेकिन ध्यान नहीं ऐसा कुछ पढ़ा हुआ। अगर कुछ मिलता है या कहीं से तो फिर हम आपको बताते हैं। अभी तो यही मान के चलिए कि कोई भी अंतर नहीं है, करने में कुछ अंतर हो दोनों में तो ये हमको अभी पता नहीं है, मैं किसी से पूछ के आपको बता सकूंगी। होने के बाद कोई अंतर नहीं है, प्रथम उपशम सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। अच्छा दीदी,
जैसे मिथ्या दृष्टि जो साधी मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनके पास जो द्रव्य आया सत्ता में, तीन प्रकृतियों के जो उपशम थे, उसे तो फिर पहले वाला कौन सा द्रव्य बचा हुआ है? जब ये पूरा कमजोर ही पड़ गया तो इसमें द्रव्य बचा क्या? कमजोर पड़ गया, वो द्रव्य तो है ही ना उसके पास। जो मान लीजिए उद्वेलना उसने नहीं की पूरी, है ना, वो द्रव्य तो उसकी सत्ता में है, उस सत्ता में द्रव्य मिल जाएगा, वो अलग थोड़ी रहेगा। हाँ, वो दोनों पहले वाला रे प्लस हो जाएगा। हाँ, सारे द्रव्य मिल जाएंगे। ठीक, जैसे है ना भाई, अब क्या नाम है, सो बलवान आदमी अगर कोई खड़ा हो, वहां पर कोई कमजोर आदमी हो और कोई कमजोर आदमी को मारने आए, तो बलवान के पास खड़ा, वो निडर खड़ा रहेगा सीना तान के, तू कर ले, मेरा क्या कर लेगा, मेरे पास तो बलवान आदमी खड़ा है। तो उसी तरह से वो प्रकृति पहले कमजोर थी, लेकिन अब उसके पास मजबूत द्रव्य आ रहा है। तो अब वो मिथ्यात्व को आंख दिखा सकती है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब मेरे बगल में आ गया बलवान आदमी। वेदक सम्यक दृष्टि छायिक को नहीं बोलते हैं क्या? ना 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 ना, कृत वेदक, वो भी कृत वेदक भी छायिक से पहले की संज्ञा है, वो भी छायिक की नहीं है, वो तो वेदक सम्यक दृष्टि। हाँ, वेदक सम्यक दृष्टि छायोपशमिक को बोलते हैं। हाँ, इसका परिभाषा में अंतर बताए क्यों नाम ये पड़ा, ये केवल शब्दों से नाम पड़ गया, क्रिया अलग अलग। इसमें वेदक सम्यक दृष्टि इसलिए कह दिया गया इस परिभाषा से कि वो सम्यक्त्व का वेदन कर रहा है, यानी सम्यक्त्व की अनुभूति कर रहा है। क्षयोपशमिक इसलिए कह दिया गया कि उसमें प्रकृतियों का क्षय और उपशम और उदय हो रहा है, तो उस हिसाब से उसको क्षयोपशमिक कह दिया। ठीक, अब चलते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन। या औपशमिक सम्यक दर्शन हमने समझा। प्रथमो औपशमिक सम्यक दर्शन में हमने क्या समझा? प्रथमो उपशम सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन को प्रत्येक जीव जितने भी मोक्ष गए हैं, जितने भी जाएंगे, जितने भी गुण श्रेणी में चढ़ेंगे, जितने भी चौथे पांचवें गुण स्थान में आएंगे, सबको करना पड़ता है। इस प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के बिना किसी का भी कोई गुण स्थान चालू नहीं होता। सबसे पहले कोई सम्यक दर्शन होता है मिथ्या दृष्टि को, तो प्रथमोपशम होता है। जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी सिद्ध परमेष्ठी अनंत विद्यमान है, सभी ने पहले प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किया है। अब चूंकि औपशमिक का मतलब दबाना, तो एक तो औपशमिक हमने अभी जाना प्रथमोपशम की 5 प्रकृति को दबाने से, पहला प्रथमोपशम हमने ये जाना। अब आगे बता रहे हैं कि औपशमिक सम्यक दर्शन एक और भी होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, उसका स्वरूप क्या है? औपशमिक सम्यक दर्शन के 2 भेद हैं, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन। प्रथमोपसम्यक दर्शन 5 अथवा 7, यहाँ इसमें आप लोग को मैंने कल कहा था कि इसमें 6 भी ऐड कर लीजिए। 5, 6 अथवा 7 प्रकृतियों के उपशम से मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक होता है। ये हमने आप लोगों को बताया था कि किसी को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो रहा है, ये ऐसा तो है नहीं उपशम सम्यक दर्शन हो रहा, आदमी की चेतना का उपशम नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं समझ लेंगे कि उसकी चेतना का उपशम हो रहा है, क्योंकि जब भी सम्यक दर्शन होता है साकारोपयोगी को होता है, जागृत को होता है, सोए हुए को नहीं होता है, निराकार उपयोगी को नहीं होता है। इसलिए इसमें चेतना का उपशम नहीं हो रहा है, प्रकृतियों का उपशम हो रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन चतुर्थ। अब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन उसको हुआ, ये तो प्रकृति का अंदर होता रहता है। मान लीजिए कोई श्रावक महाराज के पास बैठे हैं, है ना, उनकी चूंकि तो अंतर्मूर्त का सारा खेल है। अब वो महाराज जी से कह रहे हैं कि मुझे प्रतिमा दे दीजिए। वो अंतर्मूर्त पहले तो मिथ्या दृष्टि थे, उनको महाराज जी से बोल रहे हैं, इधर उनको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भी हो रहा है। अब वो महाराज जी से ये भी ले रहे हैं, क्या कहते हैं, प्रतिमा भी ले रहे हैं, तो उनका कौन सा गुण स्थान हो गया? 5वां हो गया। कोई मुनि बन रहा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के काल में, तो उसका 7वां हो गया। इस तरह से प्रथमोपशम तीनों इसमें घट जाता है, 7वें गुण स्थान तक होता है। प्रथमोपशम सम्यक के काल में किसी का मरण नहीं होता। अब कहते हैं दर्शन मोहन की 3 प्रकृतियों के उपशम के साथ साथ
अनंतानुबंधी कसायों का विसंयोजन अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानादि रूप परिणमन होने से द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन होता है। इस उपशम सम्यक दर्शन की जरूरत किसको पड़ती है? द्वितीय उपशम की, जो श्रेणी चढ़ता है। जो श्रेणी नहीं चढ़ता है उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो इस द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन को नहीं करता है। श्रेणी के सम्मुख होता है वही करता है। अभी पंचम काल में द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन किसी भी मुनि महाराज को नहीं हो सकता है। अब ये कहते हैं पहला सम्यक दर्शन तो हमने जाना, प्रथम उपशम 5 प्रकृति के उपशम से होता है। द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन चूंकि ये जब भी होता है तो छायोपशमिक वाले के होता है। द्वितीय उपशम छायोपशमिक वाला सम्यक दर्शन के सम्यक दृष्टि के सत्ता में क्या है? चारों अनंतानुबंधी भी है, दबा रखा है ना। प्रथमोपशम वाला दबा रखा, चाहे छायोपशमिक वाला भी है तो उसकी भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं आ रहा और देशघाती रूप होकर के अप्रत्याख्यान वर्ण होकर के उदय में आ रहा है, तो उसका भी वो दबा हुआ है। अब यहाँ क्या कहते हैं, प्रथमोपशम में तो 5 प्रकृति की है और दूसरा द्वितीय उपशम में चूंकि पहली जो दर्शन मोहने की मिथ्यात्व प्रकृति है उसके 3 टुकड़े हो चुके हैं। यहाँ वो नियम से 7 प्रकृति का करेगा, वहां कोई नियम नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि 5 का कर रहा है। एकदम ध्यान से ध्यान दीजिएगा। यहाँ 7 प्रकृति को उपशम कर करके अब वो द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन कर रहा है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि यहाँ भी तो 7 प्रकृति का कर रहा है, लेकिन यहाँ जो 7 प्रकृति का कर रहा है, 7 प्रकृति का कर करके और वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर रहा है। यहाँ 7 प्रकृति का करके वो द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन कर रहा है। यहाँ वो 3 प्रकृतियों को, उनकी 3 प्रकृतियां बिल्कुल वो छायोपशम सम्यक दृष्टि है वो कर रहा है 7 प्रकृति का उपशम। और वहां कौन कर रहा है? यद्यपि 7 प्रकृति है उसके पास, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है। यहाँ भी 7 प्रकृति का कर रहा है, लेकिन ये कौन है? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। तो द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन कौन करता है? जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि रहता है उसके द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन होता है। कब होता है? श्रेणी के सम्मुख। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब चूंकि वो श्रेणी चढ़ा रहे हैं तो उनका कहना है कि 3 प्रकृति का तो उपशम करता है और अनंतानुबंधी की जो सारा द्रव्य रहता है वो 9 कसाय, प्रत्याख्यान वर्ण 4, प्रत्याख्यान वर्ण 4, संजलन 4, इस तरह से 12 तो ये और 9 कसाय 21 कसाय में वो सारा द्रव्य बांट देता है, यानी वो पूरी खत्म हो जाती है। क्या अंतर है विसंयोजन और उपशम में? उपशम में तो उसने दबा दिया है, वो कभी भी उखड़ के आ सकती है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें इसने उसका द्रव्य खत्म कर दिया। अभी ऐसे झट से उदय में नहीं आ सकती है, ये कोई नीचे जाएगा फिर मिथ्यात्व का उदय आएगा तो कोई फिर अनंतानुबंधी रूप बदलेगा तब जाके अनंतानुबंधी होगी। और उपशम वाले के तो जरा सा परिणाम बिगड़ा नहीं कि वो अनंतानुबंधी उदय में आ गई। तो यहाँ पर चारों प्रकृति का वो विसंयोजन कर दे रहा है, तो ऐसे में कहते हैं उसको द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। द्वितीय उपशम क्षय तो किया ही नहीं है अनंतानुबंधी में। अनंतानुबंधी मैंने कल कहा था ना, एक मिनट, अनंतानुबंधी का क्षय कभी भी नहीं होता है। कल मैंने कहा था 148 कर्म प्रकृति में 4 अनंतानुबंधी ऐसी है जिनका विसंयोजन होता है। विसंयोजन होना ही क्षय है, ठीक है? विसंयोजन होना ही अनंतानुबंधी का क्षय कहलाता है। वो द्रव्य वापस भी ले सकता है क्या? हाँ, एक बार उसने अनंतानुबंधी ने अपना सारा द्रव्य भी संयोजन कर दिया, अप्रत्याख्यान आदि कर्मों को सब में बांट दिया, तो वापिस भी ले सकता है क्या? कभी भी हाँ बिल्कुल आ सकता। विसंयोजन का संयोजन भी होता है, संयोजित हो जाती है। विसंयोजन का संयोजन भी होता है। मान लीजिए वो मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गया और जो अप्रत्याख्यान वर्ण जो थे वो उदयावली में समाये हुए हैं अप्रत्याख्यान वर्ण होकर के, लेकिन वो उदय में आते समय अनंतानुबंधी उदय होके आ जाएंगे और अनंतानुबंधी उदय आके जैसे आएंगे वैसे अनंतानुबंधी बंधनी लग जाएगी। जैसी बंधने लग जाएगी वैसे सत्ता का सारा द्रव्य अनंतानुबंधी रूप हो जाएगा। ये क्रिया होती है इसमें।
तो वापस संयोजन होता है इसका। लेकिन अनंतानुबंधी का और किसी तरह से क्षय नहीं होता है, और 148 कर्म प्रकृति में केवल अनंतानुबंधी 4 कसाय का भी संयोजन होता है, बाकी और किसी कसाय का नहीं होता है। द्वितीयोपम सम्यक दर्शन श्रेणी के चढ़ने के सम्मुख जीव के 7वें गुण स्थान में उत्पन्न होता है। इसीलिए बात आई ना कि अभी किसी भी मुनि महाराज के द्वितीयोपम नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी अभी मांड ही नहीं सकते हैं। एवं ऐसा कहा जाता है, अभी जो मुनि महाराज हैं उनको विशुद्धि की कमी नहीं है, वो श्रेणी चढ़ सकते हैं, परंतु सहनन की कमी है। सहनन की कमी से वो श्रेणी अभी मान ही नहीं सकते हैं। एवं छायोपम सम्यक दर्शन के पश्चात होता है। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? प्रथमोपम और द्वितीयोपम में क्या अंतर हुआ? प्रथमोपम सम्यक दर्शन तो मिथ्या दृष्टि को होता है, और द्वितीयोपम सम्यक दर्शन छायोपमिक सम्यक दृष्टि को होता है ना। ये सिद्धांत हो गया कि प्रथमोपम सम्यक दर्शन भले 7 प्रकृति हो उसके सत्ता में, भले 6 हो, भले 5 हो, भले अनादि का हो, भले शादी का हो, लेकिन जब भी होगा तो मिथ्या दृष्टि को होगा प्रथमोपम। द्वितीयोपम जब भी होगा छायोपमिक को होगा। एक बात। दूसरी बात, वहां अनंतानुबंधी भी अनंतानुबंधी उपसम से है, दबी हुई है। यहाँ अनंतानुबंधी का मैंने ये भी आप लोग को उस दिन कहा था, 2 आचार्यों का 2 मत है, यति विश्वाचार्य और वीरसेन स्वामी आचार्य। वीरसेन स्वामी आचार्य इसको आगे भी उपसम ही करा रहे हैं, यति विश्वाचार्य को नहीं पसंद है, वो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करा रहे हैं। बात दोनों एक ही है, कैसे भी बस उदय में नहीं आनी है। अंत में जाकर के उसको आचार्यों ने दोनों को कह दिया कि शायद वीरसेन स्वामी का ये मत रहा होगा, इस तरह से करके व्याख्या कर दी है। लेकिन हम खाली नॉलेज के लिए आप लोग को बता रहे हैं। जो आचार्य इसका उपसम मानते हैं, द्वितीय उपसम में अनंतानुबंधी का उपसम मानते हैं, उस अंतर क्या पड़ता है? उस आचार्य की दृष्टि से 11वें गुण स्थान में 28 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। समझ रहे होंगे मेरी बात। जो जानते हैं 28 प्रकृति मतलब 25 चारित्र मोहनी की और 3 दर्शन मोहनी की। 3 दर्शन मोहनी की कौन सी हुई? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े जो हो गए, ये 28 प्रकृति। एक आचार्य के मतानुसार 11वें गुण स्थान में 28 प्रकृति की सत्ता हो सकती है, 28 प्रकृति का उपशम हो सकता है। यति वृषभाचार्य के अनुसार 24 प्रकृति का ही सत्व रहता है। उनके हिसाब से अनंतानुबंधी विसंयोजित हो गई, तो वो 4 प्रकृति कम हो गई। तो एक दृष्टि ये कहती है कि 11वें गुण स्थान में 24 प्रकृति से ज्यादा सत्ता मोहनीय कर्म की, और किसी कर्म की बात नहीं चल रही यहाँ पर, मोहनीय कर्म का ही सारा खेला है। मोहनीय कर्म की प्रकृति की 24 प्रकृति की सत्ता ही रह सकती है। कुछ आचार्यों का ये मत है कि 28 प्रकृति की सत्ता भी रह सकती है। जो आचार्य ये मान रहे हैं 28 प्रकृति की सत्ता रह सकती है, वो अनंतानुबंधी का उपशम करा रहे हैं। जो आचार्य ये मानते हैं कि 24 प्रकृति की सत्ता रहेगी, वो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करा रहे हैं। पकड़ में आ रही होगी बात आप लोग को। थोड़ा कड़ा है, मैं इसीलिए बार बार दोहराती हूँ। तो हम लोग क्या समझे, फिर दोहरा रही हूँ। प्रथमोपम सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि को होता है, द्वितीयोपम सम्यक दर्शन छायोपमिक सम्यक दृष्टि को होता है। पहला वाला तो सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन होता है। दूसरा श्रेणी चढ़ने के लिए, अगर चढ़नी होती है तब होता है। द्वितीयोपम सम्यक दर्शन एक भाव पर एक पर्याय में 2 बार हो सकता है, जबकि प्रथमोपम सम्यक दर्शन संख्यात वर्ष आयु वाले मनुष्य के अथवा जो भी देव चारों, प्रथमोपम सम्यक दर्शन एक जीवन में 2 बार नहीं हो सकता है। तीसरा अंतर, प्रथमोपम सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है, द्वितीयोपम सम्यक दर्शन केवल मनुष्य गति में ही होता है। भाव से कोई भी वेद हो, द्रव्य से पुरुष वेदी को ही होता है। ये दोनों सम्यक दर्शन में अगर अंतर याद रहेगा तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा कि किसको प्रथमोपम कहते हैं, किसको द्वितीयोपम कहते हैं। ऐसा नहीं समझेंगे कि आप लोग को होता, मेरे को भी बहुत साल तक होता रहा, नहीं याद होता था,
क्या पता कितनी बार पढ़ा, कितनी बार पढ़ा, जब पढ़ती तो एक नई बात समझ में आती, जब पढ़ती तो एक नई बात समझ में आती, करते करते द्वितीयोपशम एक जीवन में कई बार हो सकता है क्या, एक भाव में? द्वितीयोपशम 2 बार, 4 बार तो टोटल इसमें है, संसार में ही है। एक संसार काल में संसार मतलब 2000 सागर में, संसार मतलब 2000 सागर में। 2000 सागर वाला भी थोड़ा कंफ्यूजन ही चल रहा है अभी, कहीं और भी बोला, कहाँ लिखा, बहुत सारी इसमें भी चर्चाएं आजकल हो रही है। मैं ये 2000 सागर नहीं बोल पाऊंगी अपने मन से, मुझे जब परफेक्ट वो चीज मिलेगी कहीं पढ़ने को तभी बोलूंगी मैं। तो मतलब क्या हुआ, प्रथमोपशम भव तो समझिए ना, भव आप भव में तो निगोदिया भव भी आएगा ना, वो भी तो भव है, त्रियंच का भव है। हाँ। संसार काल में, इसको संसार काल कहेंगे कि संसार, अगर कोई मोक्ष जाने वाला भव्य जीव है और वो द्वितीय उपशम कर रहा, तो उपशम श्रेणी, द्वितीय उपशम मतलब उपशम श्रेणी चढ़ रहा, उपशम श्रेणी के लिए करता है द्वितीय उपशम, तो 4 बार से ज्यादा नहीं कर सकता। और एक भाव में कितनी बार कर सकता है, तो 2 बार कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। और प्रथमोपशम एक बार करेगा, जो नॉर्मल कर्म भूमि का मनुष्य है। हाँ, कर्म भूमिका कर तो सकता, कितनी बार कल मैंने बताई थी, किसी को याद हाँ, है? वो तो पल्ले के असंख्यात में हाँ, कितना बार होगा पल्ले के असंख्यात विभाग? असंख्यात में भाग, वो भी असंख्यात ही होगा, वो भी असंख्यात बार हो सकता है। हाँ, तो इस तरह से वो तो कई बार हो सकता है, लेकिन द्वितीयोपशम की ये 5-6 इसमें जो अंतर है, मैं फिर पुनः एक बार बोलती हूँ। प्रथमोपशम में सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि को होता है, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन छायोपशम सम्यक दृष्टि को होता है। कर्म भूमि के मनुष्य को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन 1 बार होता है, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन 2 बार हो सकता है। तीसरी चीज, ये जब भी क्या नाम है सो होगा, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन चारों गति के जीव को होता है, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन केवल मनुष्य को होता है। मनुष्य में भी द्रव्य से पुरुष पर्याय में होता है, पुरुष द्रव्य से पुरुष वेदी को होता है। ये इतना सब हम लोग अंतर समझे। एक चीज हम लोग आज बढ़िया से ये भी समझे होंगे, याद हो गया होगा कि अनंतानुबंधी 4 प्रकृतियों को दबाना उपशम कहलाता है। अनंतानुबंधी 4 कसायों का जो द्रव्य है उसको 12 कसाय और 9 कसाय 21 कसाय में दे देना संयोजन कहलाता है। उपशम भी इस समय खत्म होने के बाद उदय में आ सकता है अनंतानुबंधी, और 20 संयोजन वाला अनंतानुबंधी भी संयोजित हो सकती है। 148 कर्म प्रकृति में केवल अनंतानुबंधी 4 कसाई ऐसी है जिसका 20 संयोजन होता है और किसी का नहीं होता है। अनंतानुबंधी का क्षय स्वमुख से नहीं होता है, पर मुख से होता है। कहने का मतलब ये 20 संयोजित होती, क्षय को नहीं प्राप्त होती, तो 20 संयोजित होने पर ये अप्रत्याख्यान वर्ण होके क्षय को हो जाएगी, प्रत्याख्यान होके क्षय हो जाएगी। अनंतानुबंधी रूप से क्षय को नहीं प्राप्त होती, इसको कहा जाता है स्वमुख से क्षय को नहीं प्राप्त होना, पर मुख से माने दूसरी तरह से बदल के क्षय को प्राप्त होना। इसका अंतानुबंधी की पूरी 16 कसाई का बोल रहे हैं ना आप? 4 कसाई, 16 कौन सी हो गई? 4 नहीं, 4 करके ना, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संज्वलन और ये। अरे भैया दीदी, वो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान में अनंतानुबंधी तो 4 ही है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। भी मैंने बोला ना 148 कर्म प्रकृति में तो वो 25 है ना, फिर तो हम बार बार तो कह रहे हैं कि 148 कर्म प्रकृति में केवल अनंतानुबंधी 4, इसका ही 20 संयोजन होता है और किसी प्रकृति का नहीं होता है। 20 संयोजन होना ही अनंतानुबंधी का क्षय होना है। लेकिन तो ये ललिता जी, हाँ 1 मिनट, लेकिन अंतर क्या है? क्षय जो प्रकृति हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, क्षय जो प्रकृति हो, अंतर क्या है 20 संयोजन और क्षय में? क्षय ही कह देना चाहिए आचार्य को। अंतर है, जो प्रकृति क्षय को प्राप्त हो जाती है वो प्रकृति उस जीवन काल में पुनः उदय को नहीं आती है, लेकिन जो प्रकृति ये 20 संयोजित होती है तो ये वापस संयोजित हो सकती है। ये अंतर है दोनों में। जिस प्रकृति को अनंतानुबंधी का क्षय किसी ने कर दिया तो वो तो अब कितना भी 6-7 भाव रहो, 8 भाव रहो, इसमें संसार में रहो, उसको कभी अनंतानुबंधी अब उदय में आएगी नहीं क्षय होने के बाद में। तो क्षय का मतलब अगर क्षय हो तो, लेकिन क्षय नहीं होती है
क्या होता है, विसंयोजन होता है। तो ये वापस अगर नीचे गिरता है, वापस सम्यक दर्शन अगर छूटता है, तो ये वापस अपने द्रव्य को ये सबसे ले लेती, भैया मेरा द्रव्य मुझे दे दो। ठीक। ललिता जी, जब हाँ। प्रथमोपशम पल्ले के असंख्यात में बार कर सकता है, तो द्वितीयोपशम इतनी कम बार ही कर पाएगा? तो जरूरत क्या है, तो मैक्सिमम तो इसलिए ना क्या आएगा वो नियम से? वो फिर मोक्ष, हाँ वो छपक श्रेणी मांडेगा फिर। द्वितीय उपशम वाला फिर उपशम से जा सकता है। एक मिनट सुनिए, द्वितीय उपशम 4 बार करने के बाद में उसको करने की योग्यता ही नहीं है, वो सीधे छपक श्रेणी मांड लेगा, इतनी योग्यता आ जाएगी उसको, है ना। वो नियम से मोक्ष जाएगा। इसका मतलब 4 बार मारने का मतलब ये नहीं है कि फिर वो संसार में रुलेगा, फिर वो नियम से मोक्ष चला जाएगा, छपक श्रेणी मांडेगा। उसको इतना आने की जरूरत ही क्या वापस। हाँ, वो किस लिए रुलेगा। अच्छा ललिता जी, आपने बोला कि है ना, ये जो 7 प्रकृतियों के क्षय होता ही नहीं है, उसके खाली विसंयोजन होता है। लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि में तो ये लिखा जाता है ना कि 7 प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक दर्शन होता है उसे छायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। तो यही तो अभी मैंने कहा कि अनंतानुबंधी का विसंयोजन होना ही क्षय कहलाता है। मैं बोली तो ये बात आपको। अच्छा, विसंयोजन आप बोले ना, वो तो वापस आ सकती है फिर। वापस कब आएगी अगर, हाँ अब सुन लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। वापस कब आएगी, अगर आपने मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय नहीं किया है तो। अच्छा, है ना, आप मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े लेके बैठे हो सत्ता में, अब मिथ्यात्व का उदय ले आए, तो फिर क्या करेगी, ये तो आएगी ना, क्योंकि इसको तो मिथ्यात्व के साथ रहना है, दोनों का जोड़ा है। अच्छा, तो मिथ्यात्व का क्षय हो गया तो ऑटोमेटिक ही वो 4 का। हाँ, मिथ्यात्व का क्षय होगा, मिथ्यात्व का क्षय होने से छायिक सम्यक दर्शन होगा, छायिक सम्यक दर्शन होगा तो ये अपने आप वापस नहीं संयोजित होगी, कभी संयोजित होगी, इसलिए कह दिया गया क्षय। अच्छा, समझ में आई बात, क्योंकि वापस ये संयोजित अब नहीं होगी, तो इसलिए क्या कह दिया गया, 5 प्रकृति अथवा 7, 5 तो कहा ही नहीं जाएगा, 7 प्रकृतियों के क्षय से। तो आपने 3 प्रकृति क्षय करी तब ना, वो 3 प्रकृति अगर क्षय नहीं करेंगे और सत्ता में लेके बैठे हुए हैं, तो अगर आप नीचे गिर रहे हैं, 7 प्रकृति को दबा के ही आगे बढ़ रहे हैं आप, है ना। आप मान लीजिए इसका भी संयोजन कर लीजिए, जैसे अभी आचार्य करा रहे हैं, लेकिन 3 प्रकृति का आप उपशम कर रहे हैं, आप 3 प्रकृति का उपशम कर रहे हैं, तो आप नीचे गिरेंगे तो आपको मिथ्यात्व उदय में आएगा, तो मिथ्यात्व उदय में आएगा तो फिर तो अनंतानुबंधी को आना ही पड़ेगा ना। कहाँ से आएगी वो, उसने तो सारा द्रव्य बांट दिया, तो उसको तो लेना पड़ेगा फिर वापस अपना द्रव्य, तब तो वो उदय में आएगी। लेकिन ऐसे नहीं आता वो द्रव्य भी तब आता है जब बंधना चालू हो जाता है, तब जब अनंतानुबंधी का बंध होना शुरू हो जाता है, तब वो द्रव्य फिर सारा अनंतानुबंधी बदलना चालू होता है। बहुत सारी प्रक्रिया इसमें, लेकिन आप जो ये कहिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। नहीं मतलब ललिता जी, ये हुआ ना कि 4 प्रकृति अनंतानुबंधी का भी संयोजन करके 21 में मिला दिया, वो द्रव्य तो 21 में मिला है, पर वापस यदि वो उदय में आता है तो वापस वो आ जाती है। हाँ, है ना, आप वापस अगर संयोजित होती है, मान लीजिए कि वो कब होगा ऐसा काम, अगर वो 3 प्रकृति को उपशम कर रहा है तब, अगर मान लीजिए वो 3 प्रकृति को क्षय कर दिया, क्षय कर रहा है तो फिर आएगी। हाँ, तो क्षय तब अनंतानुबंधी संयोजित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व तो में जाएगा ही ना। और प्रत्याख्यान वर्ण होकर के क्षय हो जाएगी ना फिर तो उसके साथ। हाँ, वो तो आगे, वो तो 9वें गुण स्थान में सारी क्षय होगी ना आगे। वो तो 9वें गुण स्थान में होगी, अगर श्रेणी चढ़ेंगे तो होंगे, नहीं तो छायिक सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान में भी छायिक सम्यक दृष्टि है, उनके भी 7 प्रकृति क्षय है। 5वें गुण स्थान में भी छायिक सम्यक दृष्टि है, उनको भी 7 प्रकृति का क्षय है। तो यहाँ क्षय का मतलब वापस संयोजित नहीं होना, इसको क्षय कहा गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, मंजू जी समझ में आई ना। तो 12वें गुण स्थान में जो पहुंचेंगे, जो जीव 12वें गुण स्थान में पहुंचेंगे ना, तो ये उनका ही तो पूरा अच्छा है, उनकी प्रकृति तो 11वें में तो जाकर के वापस नीचे आता ही है ना कोई जीव, यही तो बात है। 11वें में, हाँ 11वें में जाके नीचे आता है। 11वें में जाने के 2 रास्ते हैं, छायिक भी उपशम श्रेणी मानता है ना, और औपसमिक भी उपशम श्रेणी। औपसमिक तो उपशम श्रेणी मांडेगा, लेकिन कई छायिक सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी मानते, उनके परिणामों में इतनी विशुद्धि नहीं होती है कि आगे जो 21 प्रकृति बची चारित्र मोहने की, उसको वो क्षय कर सके, उतनी विशुद्धि नहीं आ पाती है। तो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, चढ़ करके वो कितना भी गिरेंगे
कितना भी गिरेंगे तो चौथे से नीचे नहीं जाएंगे। चौथे से मान नीचे लो नहीं क्योंकि मुनि महाराज चढ़ते हैं, मुनि महाराज उपसम श्रेणी चढ़े, नीचे को गिर के वो सातवें में भी रह सकते हैं, उसके ऊपर के गुण स्थान में तो नहीं रह सकते हैं, सातवें छठे में झूलते रह सकते हैं। मान लीजिए परिणामों की बात हो तो महाराज को भी कुछ पता नहीं चलता, वो चौथे में आ गए, आ सकते, लेकिन वो चौथे से नीचे नहीं जाएंगे। जो छाईक बन करके उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं मुनि महाराज, चाहे कोई चढ़ कैसे भी होके चढ़ो, तो वो चौथे से नीचे नहीं आएंगे, परिणाम बहुत पिछला तो। और अगर कोई महाराज है जो इसको दबा, तीन प्रकृतियों को दबा के ही जा रहे हैं, वो पहले गुण स्थान में भी आ सकते हैं। नहीं तो फिर वो वापस 12 में चले पहुंच जाएंगे जगह। अगर वो 6-7 में झूल के अगर वापस उनकी विशुद्धि इतनी बड़ी तो 11 को क्रॉस करके वो 12 में चले गए। हाँ, अगर छाईक है तो, छाईक है तो, छाईक है तो हाँ एकदम वो चौथे में, उस समय वो चौथे में ही, अच्छा चौथे में गिरे, उसी समय वो द्वितीयोपसम फिर कर सकते हैं, क्योंकि एक भाव में 2 बार कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग यहाँ पर जब आचार्य वर्धमान सागर जी थे 2010 में, उस समय तक महाराज जी लोग, हम लोग सब यही जानते थे कि उपशम चौथा गुण स्थान जब कोई भी मुनि 11वें गुण स्थान से गिरता है तब बनता है। अब इधर इधर में खोज की गई, धवला जी वगैरह से रेफरेंस निकाले, कार्तिक अनुप्रेक्षा में रेफरेंस निकला, तो पता चला कि चढ़ते समय भी द्वितीय उपशम चौथे गुण स्थान से, अभी जैसे अपने लोग ने पढ़ा ना कि 7वें गुण स्थान में, लेकिन नहीं, वो मुनि महाराज चौथे तक आ गए, उनका छाईक सम्यक दृष्टि है, उपसम श्रेणी चढ़े थे, परिणामों से गिरते गिरते वो चौथे में आ गए, लेकिन परिणाम इतने जोर तेज मारे कि इसको कहा जाता उल्लंघन करना। वो चौथे से 7वें के 7 में आए और श्रेणी चढ़ गए। कहा गया भाई उनका 5वां 6ठा और 7वां का निरतिशय, तो आचार्य कहते हैं उल्लंघन कर गए, परिणामों में इतनी तीव्रता आई कि वो उल्लंघन करके सीधे वहां पहुंच गए। तब वहां पर कहा गया कि चौथे गुण स्थान में भी द्वितीयोपशम पाया जाता है। जब और विशेष कथन इस पर खोज हुई तब जाके ये, नहीं तो चढ़ते समय तो था ही नहीं, इस सब ग्रंथों में नहीं है, वो धौला जी का है। तो वैसे द्वितीयोपशम 7वें गुण स्थान से, जिसको कहते हैं प्रवाहमान कथन, वो यही है कि 7वें गुण स्थान में द्वितीयोपशम होता है। चलें आगे। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन श्रेणी चढ़ने के सम्मुख जीव के 7वें गुण स्थान में उत्पन्न होता है एवं छायोपशमिक सम्यक दर्शन के पश्चात उत्पन्न होता है। श्रेणी का आरोहण करके जब जीव 11वें गुण स्थान से नीचे गिरता है तब 6ठे 5वें 4थे गुण स्थान में भी पाया जाता है। इस अपेक्षा द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन 4th गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक पाया जाता है। द्वितीयोपशम सम्यक सहित उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीवों का अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रथम पाये में मरण नहीं होता है। अब देखिए इन्होंने कितना अधूरा कथन कहा है, क्योंकि इन्होंने 3 प्रकृति का उपशम कराया है। जब 3 प्रकृति का उपशम कराया तो इनको फिर पहले गुण स्थान तक लाना चाहिए, 4थे गुण स्थान में ला करके छोड़ दिए। जबकि जहाँ 3 प्रकृति का उपशम है वहां तो मिथ्यात्व भी उदय में आ सकता है। द्वितीयोपशम सम्यक सहित उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों का अपूर्वकरण गुण स्थान के पाये में मरण नहीं होता है। सभी गुण स्थानों में द्वितीयोपशम के काल में मरण होने पर जीव नियम से देवगति में जाता है। कुछ इसमें पूछना है कि आगे चलें? ये जितना समझते हैं उतना ही मजा आता है इनको सुन के। प्रथमोपशम में तो मरण होता ही नहीं है ना, मतलब इसमें एक डिफरेंस ये भी हो गया ना ललिता जी, प्रथमोपशम में तो मरण होता नहीं है। हाँ, और द्वितीय उपशम करता है फिर है ना, देवगति में होता है, जन्म होता है। तो देवगति में होता है। इन्होंने क्या नाम है सो, हाँ द्वितीयोपशम में मरने वाले का देवगति में होता है, वो प्रतिवेदक का कथन ठीक है। तो आप तो अभी बोले ना कि वो मिथ्यात्व तक आ सकता है, द्वितीयोपशम वाला भी मिथ्यात्व तक जाएगा तब ना, मिथ्यात्व तक नहीं जाएगा। और जैसे ही मरण होता तो मरण जब होता है किसी भी गुण स्थान में, किसी भी जीव का मरण होता है किसी भी गुण स्थान में, 8वें अपूर्वकरण के प्रथम भाग में नहीं होता, बाकी कहीं भी मरण हो सकता है। मरण हुआ तब तक वो उसी गुण स्थान में रहता है, समझिएगा विवक्षा। मरण हो रहा अभी, मरण के लास्ट समय तक वो उसी गुण स्थान में रहता है और मरते ही उसका 4था गुण स्थान हो जाता है। हाँ वो तो पढ़ा है पहले। हाँ, तो नहीं आप बोले ना कि द्वितीयोपशम वाला भी मिथ्यात्व तक में आ सकता है। हाँ, तो उपशम से
11वें गुण स्थान से गिरने के 2 कारण कौन कौन हैं? आपको तो याद होगा। 3 प्रकृति का एक तो वो उपशम करता है। आयु क्षय और काल क्षय। आयु क्षय और काल क्षय। हाँ, आयु क्षय और काल क्षय। अब आयु और बहुत हाँ, है। अब आयु क्षय है चौथे में आकर के वो निकल गए, लेकिन गुण स्थान का समय खत्म हुआ और तब वो नीचे गिर रहे हैं। और अगर वो सब कोई जरूरी नहीं है, छायोपशमिक भी पहले में आए ये जरूरी नहीं है, आ सकता है, क्योंकि उसके सत्ता में मिथ्यात्व प्रकृति है। छायोपशमिक भी बन के रह सकता है, लेकिन आ भी सकता है। अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो वो मिथ्यात्व में आ सकता है। जब ये नहीं नियम है कि वो आएगा ही, आ सकता है, चौथे में ही रह जाए, चौथे में छायोपशमिक बन के रह जाएगा। मरण होगा तो चौथे में, मरण के पहले समय तक तो वो चौथे गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में है, मरण होते ही चौथा गुण स्थान हो जाएगा। मरण होने के बाद होगा चौथा गुण स्थान, तो देवगति में जाएगा नियम से। चले कि और कुछ पूछना है? नहीं तो ये मिथ्यात्व तक नहीं पहुंचेगा क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी नहीं, पर पहुंच सकता है ना। हाँ, छायोपशमिक वाला अगर छायिक नहीं है तो वो, देखिए 3 प्रकृति उसके सत्ता में है। मिश्र का उदय आ गया तो तीसरे में चला जाएगा, मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले में चला जाएगा, है ना। इसमें तो कोई बंदिश है ही नहीं। तो इसमें दिया क्यों नहीं है? भूल गए। और जो अनंतानुबंधी का 20 संयोजन जिसने नहीं किया है, जो दबा के जा रहा है, उसका अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो वो दूसरे में आ जाएगा। जिसने अनंतानुबंधी का 20 संयोजन नहीं किया है, इस शब्द को याद रखें, जिसने उपशम किया है, उपशम किया है तो अंतर्मुख के बाद में वो उदय में आ जाती है। उसके अनंतानुबंधी अगर उदय में आ गई तो वो दूसरे में आ जाएगा। अगर 20 संयोजन किया है तो नहीं आ पाएगा। 20 संयोजन के लिए तो वो संयोजित होती है, जब बंधती है तब संयोजित होती है। 20 संयोजन वाला जो करता है, 20 संयोजन वाला दूसरे गुण स्थान में नहीं आता है। पूछना चले आगे? भारी हो रहा है क्या? आगे लें कि नहीं लें? एक बार और इसी को समझा दीजिए वापस। क्या समझाऊं कुसुम जी? थोड़ा प्रश्न कर लीजिए। सभी लोगों के हिसाब से इसको ललिता जी आपने ना 4 बार समझा दिया ना, इसलिए अभी एक बार आगे बढ़िए, क्योंकि अभी आपने 4 बार समझा दिया। बार बार समझने से ज्यादा उल्टेगा। एक बार और होने दीजिए ना प्लीज। हाँ, ये और एक बार और होने दीजिए। असल में उनको भी तो कैसे बार बार एक ही बात को बोलने में नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं। मेरे लिए तो आपने कुछ भी चिंता नहीं करिए, कुछ भी नहीं सोचिए। पर ललिता जी, जैसे 8वें गुण स्थान में मरण होते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है कि चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं? मतलब क्या इसका संबंध कैसे है? मतलब विग्रह, अब कोई भी जीव है, ठीक है, और यहाँ पर 8वें गुण स्थान से, यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि कोई जीव ने उपशम श्रेणी मांडी, तो भाई उपशम श्रेणी मांडी तो उसका मरण हो सकता है क्या? तो आचार्य ये कह रहे हैं कि कोई ने उपशम, छपक श्रेणी वाले का तो होने का मतलब ही नहीं है, ये समझ लीजिए ना। छपक श्रेणी वाला तो सीधे केवल ज्ञान करेगा 13वें में जाके। यहाँ अड़ंगा किसका है? उपशम श्रेणी वाले का। अब किसी मुनि महाराज ने उपशम श्रेणी मांडी, 7वें से 8वें में आया, तो 8वें का समय या तो 6 समय या 8 समय, अलग अलग कर्म प्रकृति के का बंध विच्छुति होने का समय है। तो वहां पर आचार्य कह रहे हैं कि वहां उसके पहले समय में, 8वें गुण स्थान के पहले समय में उस जीव का मरण नहीं होता है। मरण क्यों घटाना पड़ा आचार्य को? क्योंकि वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। आज छपक श्रेणी वाले के लिए ये चीज नहीं लिखी जा रही, उसका मरण नहीं होता है श्रेणी में। वो श्रेणी में अगर मान लिया तो वो तो केवल ज्ञान ही करेगा। यहाँ जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो वही उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, मौत तो कभी भी आ सकती है। अब मान लीजिए कि उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, उसकी मौत आ रही है, तो आचार्य कह रहे हैं कि अपूर्व करण का जो गुण स्थान है, 8वां गुण स्थान, उसके पहले समय में मरण नहीं होता है, दूसरे समय में मरण हो सकता है। अब मरण होके क्या होगा? तो कहलाएगा तो 8वां गुण स्थान। तो मरण होगा जब तक उसके प्राण नहीं निकलेंगे, तब तक उसका गुण स्थान कौन सा? 8वां। समझिएगा, है ना। जब तक प्राण, एकदम आखिरी सांस तक, आखिरी समय जिसको कह दीजिए, उस समय तक वो जिस भी गुण स्थान में मर रहा है, 8वें में मर रहा है तो 8वां, 9वें में मर रहा है तो 9वां, 10वें में मर रहा है तो 10वां, 11वें में मर रहा है तो 11वां, 7वें में मर रहा है तो 7वां, अंतिम समय तक
इस पर्याय की अंतिम, इस पर्याय की आयु है जो, उसके अंतिम समय तक वही गुण स्थान रहेगा। जैसे ही मरण को प्राप्त हो जाएगा, चूंकि मरण होने के बाद में संयम का पालन नहीं होता है, विग्रह गति में संयम का पालन नहीं होता है, तो वहां किसी भी गुण स्थान में मरण करे कोई जीव अगर सम्यक दृष्टि के हिसाब से, तो उसका नियम से चौथा गुण स्थान हो जाता है, ये मतलब है। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है, दूसरे गुण स्थान को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में, छठे में, पांचवें में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में, इन गुण स्थानों में अगर किसी जीव का मरण होता है तो मरण के अंत समय तक उसी गुण स्थान में वो जीव रहता है। मरण होते ही उस जीव का गुण स्थान चौथा हो जाता है, क्योंकि वो वहां पर संयम का पालन नहीं करता है और असंयमी हो जाता है, इसलिए चौथा गुण स्थान। सम्यक दर्शन तो उसको रहता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ मरण हो गया है तो सम्यक दर्शन तो अब उसके पास है, तो सम्यक दर्शन के साथ उसका चौथा गुण स्थान हो जाता है, ये कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर। और कुछ? समझ में आई कि नहीं ये बात जिन्होंने पूछा था? सब समझ में आई बात? हाँ समझ में आई, हाँ समझ में आ गई। हाँ इसको फिर से एक बार लेना है। ललिता आंटी, हाँ जय जिनेन्द्र, ये आप अनादि मिथ्या दृष्टि जब प्रथम उपसम करता है तो उसका भी अर्थ पुद्गल परावर्तन ही रहता है। हाँ, एक बार प्रथम उपसम किसी का भी हो जाए, फिर बोले वो कितना भी रुले, हाँ, उसका अर्थ पुद्गल परावर्तन रहता है। केन प्रकार अगर एक बार कर लिया सम्यक दर्शन, फिर वो कितना भी मिथ्यात्व में रुले, अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं रुलेगा संसार में। ठीक है। लेकिन इसी अर्ध पुद्गल, ये बात हम क्या ये प्रकृतियों को क्षय करता है या विश्वजन करता है जीव? हाँ, प्रकृतियों का क्षय करता है या विश्वजन करता है? जैसे 7 प्रकृतियां हैं, या प्रकृतियों का क्षय करता है या इनका विश्वजन होता है या उपसन होता है? कौन पूछ रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ, मेरे से बिना जैन। अच्छा, आप अभी मैंने ये बात कल भी कोई कम से कम 5 बार बोली है, आज भी मैंने 5 बार बोली। विसंयोजन केवल अनंतानुबंधी 4 का सहाय का होता है, बाकी किसी प्रकृति का नहीं होता है। हम आज भी बहुत बार बोले हैं, कुछ चीजें आप लोगों को लिखनी चाहिए, नहीं लिखने से हम लोगों को भी नहीं याद रहती है। आपकी बात नहीं, आज भी नहीं याद रहती है, तो जो सिद्धांत होते हैं उनको तो लिखना ही चाहिए। अच्छा, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ कि विसंयोजन केवल कसाय तो 25 है, लेकिन 4 अनंतानुबंधी कसाय का विसंयोजन ही होता है। ठीक है, अब आ गया, समझ में आ गया मेरी। ठीक है, चलिए आगे चलें। किसी को फिर से समझाएं, बोलिए। क्या किसी को पूछना है? सबको को वीडियो सुनना पड़ेगा 3-3 4 बार। सबको वीडियो सुन के, वीडियो सुन के आना, फिर नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं होगा, तो इसलिए इसको ही रिपीट कर रहे हैं। अब आगे चलिए, रोज सुनते हैं नहीं आगे चलिए ना, फिर कल वापस ये आगे आज वाला रिपीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो सुनिएगा सबको। हाँ ऑडियो तो है ना, 4-5 बार ऑडियो वीडियो नहीं। ऐसे तो ललिता जी ने घोट के पिला दिया है। हाँ, सच्ची बात है, इतना अच्छा तो कोई समझाएगा भी नहीं। हाँ, घोट के पिला दिया, और क्या बहुत, तो और इससे ज्यादा कितना समझाएंगे। अब आगे का प्रश्न ले रहे हैं 249, वो भी ठीक है कि कल फिर से इसको एक बार ले लेंगे। हाँ, कल एक बार और। छायोपसमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? अब चूंकि अभी तुरंत पढ़ाए हैं, एक प्रश्न बताइए कि जो उपसम श्रेणी मान रहा है उसके लिए कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व क्या चाहिए उसके लिए? छायोपसमिक चाहिए। छायोपसमिक चाहिए। बहुत अच्छा, चूंकि अभी प्रश्न आया इसलिए बहुत सुंदर। छायोपसमिक सम्यक दर्शन, द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन चढ़ने के लिए
छायोपसम मतलब प्रथमोपसम से मिथ्यात्व से नहीं चढ़ सकता है ना, छायोपसमिक से चढ़ेगा। छाइक से तो चढ़ ही जाएगा, छाइक से तो कोई कहने की बात ही नहीं है, लेकिन प्रथमोपसम से नहीं चढ़ सकता है। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ पाता है कि नहीं? चढ़ सकता है, चढ़ेगा। हाँ चढ़ेगा। चढ़ेगा। हाँ ये हाँ तो वो दीदी, ये तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये तो वो बात हो गई कि नहीं सारी नहीं, रामायण उपसम से चढ़ेगा। 5 बार सुना दिया, नहीं बोला ओ, सीता नहीं किसकी दीदी, पत्नी नहीं थी तो उपसम, बताइए। नहीं छायोपसमिक वाले को द्वितीयोपसमिक उपसम सम्यक से दर्शन करना नहीं पड़ेगा। नहीं, वो उपसम जब तुरंत सम्यक दर्शन करेगा उपसम पहले सम्यक दर्शन से चढ़ेगा, छह उपसम से नहीं चढ़ेगा। उपसम सम्यक दर्शन से और छाई सम्यक दर्शन से चढ़ेगा, देखिए थोड़ा सा भी छह प्रश्न उपसम को से नहीं चढ़ेगा। हल्का सा घुमाते ही देखिए सब नहीं उत्तर गलत उपसम, दे दिया। उपसम चढ़ेगा, द्वितीयोपसम सम्यक सॉरी आंटी। दर्शन वाला ही अभी अभी ये छायोपसम। बात है, हम कम से कम 7-8 बार तो हो ही गई होगी कि हाँ 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 से नहीं चढ़ता है, द्वितीयोपसम श्रेणी के लिए उसको अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं चढ़ेगा। जब भी चढ़ेगा तो छायोपसम सम्यक दृष्टि द्वितीयोपसम करेगा। द्वितीयोपसम हाँ कौन, प्रथमोपसम, ये मैंने 4-5 सिद्धांत बोले अभी, दोनों उपसम में, दोनों हाँ हाँ में हाँ अंतर बताया आप लोग को कि भाई प्रथम उपसम अनादि मिथ्या दृष्टि को अथवा साधी मिथ्या दृष्टि को होता है, जबकि द्वितीय उपसम छायोपसमिक सम्यक दृष्टि को होता है। हाँ छायोपसमिक आपने बताया, काफी बार बताया अभी। चलो ठीक है। छायोपसमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 6 प्रकृतियों के, है ना। अभी जो आप लोग कहते हैं ना भाई, हम सभी के मन में आता है, मेरे भी बहुत आता था कि छायोपसमिक क्या बला है, वेदक क्या बला है, कहीं पर आचार्य वेदक लिख रहे हैं, कहीं छायोपसमिक लिख रहे हैं, पागल हो जाते थे पढ़ पढ़ करके। तो यहाँ देखिए परिभाषा पर ध्यान दीजिए कि छायोपसमिक किसे कहते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों के, आप लोगों को ये सर्वघाती वगैरह भी याद होती जानी चाहिए कि कौन सी प्रकृति सर्वघाती है, कौन सी देशघाती है। जितना याद होगा, आगे कर्मकांड जी आ रहा है इसमें, उसमें बहुत आसानी रहेगी। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों के वर्तमान काल में उदय आने वाले निषेकों का उदयाभावी क्षय, आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम। इससे क्या बन गया? क्षय और उपशम, 2 परिभाषा बन गई। क्षय उपशम किसका हो रहा है? सर्वघाती स्पर्धकों का तो क्षय हो रहा है। उन्हीं सर्वघाती स्पर्धक जो आगे उदय में आते, वो वहां वैसे के वैसे बैठे हैं, वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं। जब तक हमारे सम्यक प्रकृति उदय में रहेगी, वो वहां वैसे के वैसे बैठे रहेंगे। यद्यपि उनके उदय होने का समय आ जाएगा, मान लीजिए वो निषेक रचना है, आ सकता है, लेकिन वो आ नहीं सकते, उदयावली में नहीं आ सकते, वो वैसे के वैसे रहेंगे। उसको कहा जाता है निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम। तथा सम्यक प्रकृति नामक देशघाती प्रकृति का उदय रहते हुए जो सम्यक दर्शन होता है, उसे छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। इस सम्यक में सम्यक प्रकृति के उदय से चल मल अवगाढ़ रूप दोष उत्पन्न होते हैं। यह जीव सम्यक प्रकृति के उदय का वेदन करता है, इसलिए उसको सम्यक्त को वेदक, उसके सम्यक्त को वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। आप लोग का जवाब आ गया इसमें कि छायोपसमिक क्यों कहते हैं और वेदक क्यों कहते हैं। है दोनों एक ही। वेदक कहने का हेतु इन्होंने दे दिया, सम्यक्त का वेदन करता है, इसलिए उसको वेदक सम्यक दृष्टि कह देते हैं। और सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का आगामी काल में उदय आने वालों का सद अवस्था रूप उपशम। और देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय होने से जो तत्वों में सर्धान होता है, वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। यह सम्यक दर्शन चतुर्थ गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान पर्यंत होता है। जो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सन्मुख होता हुआ, जो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सन्मुख होता हुआ मिथ्यात्व, सम्यक्त मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क, इन 6 कसायों का, देखिए यहाँ पर भी क्षय आ रहा है अनंतानुबंधी का, लेकिन क्षय नहीं होती है, इसका भी संयोजन होना ही क्षय कहलाता है। अनंतानुबंधी चतुष्क इन 6 प्रकृतियों का क्षय कर चुकता है। मात्र सम्यक्त प्रकृति का उदय जब शेष रह जाता है,
तब वह कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहलाता है। और इसका काल मात्र अंतर मुहूर्त का है। अभी वो छायिक नहीं बना है, लेकिन उसने कितना क्षय कर दिया, अनंतानुबंधी का भी क्षय कर दिया, यानी विसंयोजन कर दिया, और मिथ्यात्व को क्षय कर दिया, सम्यक मिथ्यात्व को क्षय कर दिया। अभी सम्यक प्रकृति का क्षय नहीं हुआ है। सम्यक पर क्यों क्षय करना पड़ता है, हम समझे इसको कि इनको क्षय क्यों करना पड़ता है। सम्यक प्रकृति तो अच्छी है, उसको क्यों क्षय करें, जरूरत क्या पड़ी उसको क्षय। ये प्रकृति है, क्योंकि ये मिथ्या प्रकृतियों का क्षय होना जरूरी है। नहीं मिथ्याच प्रकृति का तो खैर है ही है तो हिस्सा, लेकिन ये कर्म प्रकृति है, ये कर्म प्रकृति है। और सम्यक तो एक गुण है ना। सम्यक तो आत्मा का गुण है। छायिक सम्यक तो जो प्रकट हुआ वो आत्मा का गुण है, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और लेकिन ये प्रकृति है, ये अगर नाश नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए इस प्रकृति का नाश करना पड़ता है। नहीं तो सम्यक प्रकृति तो अच्छी प्रकृति है, लेकिन ये कर्म प्रकृति है, और बिना कर्मों के क्षय हुए बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए सम्यक प्रकृति का क्षय करना पड़ता है। तो कहते हैं कितने तरह का सम्यक दृष्टि बताए। प्रथमोपम सम्यक दृष्टि से औपसमिक बता दिए, द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि बता दिए, छायोपसमिक बता दिए, वेदक बता दिए, और पांचवा नाम क्या बता रहे हैं, कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। ये कौन सा होता है, जो अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर लेता है, और सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर चुका होता हो, और केवल उसके सम्यक प्रकृति का रह जाता क्षय करना, तब उसकी संज्ञा कृत्य कृत्य वेदक होती है। ये छह प्रकृति का क्षय करने के बाद में अंतर्मूर्त विश्राम करता है, उसके बाद वो वापस फिर वो सम्यक प्रकृति का क्षय करता है, तब वो जीव छायिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। व्यवस्था समझ में आई होगी। चार अनंतानुबंधी का क्षय करता है, फिर मिथ्यात्व का क्षय करता है, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करता है, उसके बाद वो अंतर्मूर्त तक ये छह प्रकृतियों का क्षय करके अंतर्मूर्त वो विश्राम करता है। उस अंतर्मूर्त काल में उस जीव को कृत्य कृत्य वेदक कहा जाता है। क्या क्या मतलब होता है, कृत्य माने कर लिया, कृत्य माने करने योग्य, कृत्य माने कर लिया, कृत्य माने करने योग्य, करने योग्य कार्य कर लिया। क्या कार्य करना था, मिथ्यात्व का नाश करना था, तो करने योग्य कार्य कर लिया, इसलिए उसका नाम, अब ये लौट नहीं सकता है, ये आगे ही बढ़ेगा, ये नियम से सम्यक छायिक सम्यक दृष्टि होगा ही होगा, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया आचार्य ने, कृत्य कृत्य वेदक। अगर ये लौट सकता उधर तो इसका नाम नहीं पड़ता, लेकिन ये लौट नहीं सकता, अब वापस ये मिथ्यात्व का बंध नहीं कर सकता है चाह के भी, क्योंकि उसने क्षय कर दिया उसका। अब सम्यक प्रकृति का क्षय नहीं किया है, तब तक उसका नाम कृत्य कृत्य वेदक नाम होता है। जबकि सम्यक प्रकृति का भी क्षय कर देता है तो सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि वो कहलाता है। इतना ही रहने दें और ले आगे। नहीं दीदी हो गया, 8 भी हो गया, 8 बज गए, 8 बज गया। हाँ चलिए। ये सारा का सारा गुण स्थान में भी आपने इससे कैसे समझाया था, गुण स्थान जब पढ़े थे तब। हाँ उस समय भी आया था ना तो सारा। हाँ साधारण मिश्र ये सब पढ़े थे तब ये आपने समझाया था। चलिए कोई कर रहे हैं, जिनवानी स्तुति करें। समझाते तो बहुत है। मैं करूँ, मैं करूँ। हाँ करिए करिए करिए, जिसको भी करना है। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियां, प्रथम देव अरहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं माता, गणधर जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य स्वामी नित प्रति शीस नवाऊं, ये जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियां, योनि लाख 84 माही, घोर महा दुख पायो माता, घोर महा दुख पायो,
तेरी महिमा सुन कर माता शरण तिहारी आयो ए जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जो जीव थारो शरणो लीनो अष्ट कर्म छह कीनो माता अष्ट कर्म छह कीनो। जामन मरण मेट कर माता मोक्ष महाफल लीनो ए जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाडो सेवक अर्ज करे है हे जिनवाणी माता हे जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब की द्वादशांग 14 पूरब की कर दो हमको ज्ञाता है जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियां। हे जिनवाणी वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक शोभानी मस्तक चढ़ो सदा देखूं दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा मोक्ष यही का